हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। ऐसे तो बायो पढ़ ही रहे थे, लेकिन आज बायोलॉजी का जो पहला जो लेसन था वो हम लोग कंप्लीट कर रखे हैं। अब ये थर्ड लेसन है। लेसन का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन इट मीन्स एनिमल। एनिमल लोग जनन कैसे करते हैं, अपनी संख्या में वृद्धि कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग इसका कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पुरुषों में युवनारंभ के लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए दाढ़ी एवं मूछ का उगना। ऑप्शन नंबर बी कंठ का फूटना। ऑप्शन नंबर सी मांसपेशियों में उभार आना। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है। ऑप्शन नंबर ए नर, ऑप्शन नंबर बी स्त्री, ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों यानी नर स्त्री दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई सा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नर। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। ऑप्शन नंबर ए भ्रूण, ऑप्शन नंबर बी बीजाणु, ऑप्शन नंबर सी युग्मनज, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी युग्मनज। क्या हो जाएगा युग्मनज। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है युग्मनज। अब अगला क्वेश्चन है स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। स्त्री में अंडाशय की संख्या पूछ रहा है कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। स्त्री में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है तो 2 होती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में या इनमें से सभी। शुक्राणु का निर्माण होता है तो वृषण में होता है। कहाँ होता है ऑप्शन नंबर ए वृषण में। शुक्राणु का निर्माण हमेशा वृषण में ही होता है। अगला क्वेश्चन है आई थिंक ये रिपीट क्वेश्चन है, 5 नंबर का डबल हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी 24, ऑप्शन नंबर डी 30। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24, ऑप्शन नंबर सी 24। अब अगला क्वेश्चन है मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है। मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है। मादा मतलब लड़की स्त्री में जो गर्भकाल होता है उसका समय जो होता है कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए 9 माह, 10 माह, 12 माह, 8 माह। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9 माह, 9 मंथ। ठीक है। अगला है ब्रायोफाइलम में कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए पत्तियां, ऑप्शन नंबर बी जड़, ऑप्शन नंबर सी तना, ऑप्शन नंबर डी फूल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पत्तियां, ऑप्शन नंबर ए पत्तियां। अगला क्वेश्चन निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है। ऑप्शन नंबर ए अमीबा, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रा, ऑप्शन नंबर सी मलेरिया परिजीवी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमीबा। अमीबा में द्विखंडन बहुखंडन सब खंडन होता है। अगला क्वेश्चन है तने पर अवस्थानिक कलियां पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए पुदीने में, ऑप्शन नंबर बी आलू में, ऑप्शन नंबर सी ब्रायोफाइलम में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आलू में। आलू में कैसे, आलू में देखती हो ना व्हाइट व्हाइट सा कुछ ऐसे ऊपर में ऊपर सा जाता है, बस उसी को अपस्थानीय कलिकाएं पाई जाती है तो उसी को अपस्थानीय कहते हैं। ठीक है। तो वो किस में होती है तो आलू में होती है। अगला क्वेश्चन है कायिक प्रबंधन संभव है। ऑप्शन नंबर ए जड़ में, ऑप्शन नंबर बी तना द्वारा, ऑप्शन नंबर सी पत्ती द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। कायिक प्रावधान सभी में होते हैं, जड़ में भी होते हैं, तने में भी होते हैं और पत्तियों में भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है एडस रोग का प्रमुख कारण। ऑप्शन नंबर ए असुरक्षित यौन संपर्क, ऑप्शन नंबर बी खून की कमी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन की कमी, ऑप्शन नंबर डी पोषण की कमी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असुरक्षित यौन संपर्क। अगला क्वेश्चन है थोड़ा लॉन्ग है बट इसको भी कर लेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्म तथा जनन जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे कहते हैं। फिर से सुनिएगा क्वेश्चन। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्म किसमें नर युग्म तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं। क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर ए जननांग में, ऑप्शन नंबर बी उभयलिंगी, ऑप्शन नंबर सी परागकण, ऑप्शन नंबर डी मादा युग्म। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी
डी आप करेक्ट आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है ऑप्शन नंबर ए केवल नर जननांग का, केवल स्त्री जननांग का, नर एवं स्त्री दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक जनन में नर स्त्री दोनों का जननांग जरूरी होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, एकल जीव में प्रजनन की विधि ऑप्शन नंबर ए खंडन, ऑप्शन नंबर बी विखंडन, ऑप्शन नंबर सी बीजाणु समासंग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई सा करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सही। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है? पंखुड़ी ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन नंबर ए पीले होते हैं, या हरा होता है, या लाल होता है, या सफेद होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, हरा। कैसा होता है पंखुड़ी, मतलब वो जो होते हैं ना, क्या पंखुड़ी का जो रंग होता है जो नीचे से इस तरीके से रहते हैं उसको पंखुड़ी बोलते हैं, उसका रंग हमेशा हरा ही होता है। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है? इसका ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन नंबर ए अधिवृषण, ऑप्शन नंबर बी शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर सी वृषण, ऑप्शन नंबर डी शुक्रशय। ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुक्रवाहिका। क्या हो जाएगा? शुक्रवाहिका। माँ के रुधिर में से पोषण मिलता है भ्रूण को, गर्भाशय को, या ग्रीवा को, या शुक्राणु को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए भ्रूण को। किसको? भ्रूण को। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन लैंगिक जनन की विधि है? ऑप्शन नंबर ए विखंडन, ऑप्शन नंबर बी मुकुलन, ऑप्शन नंबर सी बीजाणु जनन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही करेगा, यानी विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन सभी लैंगिक जनन की विधि ही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, जनन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, 3, 4, 1। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 प्रकार के जनन होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से जनन होते हैं आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निषेचन के फल अंडाशय की दीवारें बनती है, फूल की बनती है, या फल की बनती है, बीज की बनती है, या भ्रूण की बनती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी फल की बनती है। अगला क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? अमीबा में, इष्ट में, पुष्प पादप जंतुओं में, इनमें से कोई नहीं। देखिए जीव मुख्यतः निषेचन करती है, अमीबा में नहीं हो सकता, इसमें विखंडन होता है, इष्ट में भी नहीं हो सकता है, इनमें से कोई यानी ये भी नहीं हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पुष्प में हो सकता है, पादप में हो सकता है, जंतु में भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, स्त्री केशर के अधिकार्य भाग को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए वित्तिका, अंडाशय, वित्तिकाग्र, ऑप्शन नंबर डी पुष्पासन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्राकोष में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए दलपुंजी, ब्राह्यदल, प्राक्कन, स्त्री केशर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्राक्कन, ऑप्शन नंबर सी प्राक्कन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी प्राक्कन। अगला क्वेश्चन है, पुष्पी पादप में लैंगिक जनन होता है? ऑप्शन नंबर ए पत्तियों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी फलों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी तनों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई सा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फूलों द्वारा। क्या हो जाएगा? फूलों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ऑप्शन नंबर ए अमीबा में, ऑप्शन नंबर बी ईस्ट में, ऑप्शन नंबर सी मलेरिया में, ऑप्शन नंबर डी पैरामीशियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईस्ट में। क्या? ऑप्शन नंबर बी ईस्ट में। नहीं, जलेबी बनाते इष्ट में इसी बोलते हैं ना, इष्ट पैदा होने दो उसके बाद टेस्टी जलेबी कुरमर से जलेबी बनेगा, बस वही वाला इष्ट है। अगला देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? एक लिंगी पादप का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए सरसों, ऑप्शन नंबर बी गुड़हल, ऑप्शन नंबर सी पपीता, ऑप्शन नंबर डी मटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अंडाशय, ऑप्शन नंबर बी गर्भाशय, ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर डी डिम्ब वाहिनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन है, मानव मादा में निषेचन होता है गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में, या फिलोपियन नलिकाओं में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन, द्विखंडन होता है अमीबा में, पैरामीशियम में, या लीशमैनियम में? उसका लास्ट ऑप्शन है इनमें से कौन सा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए अमीबा में। अगला क्वेश्चन है, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है? पुंकेसर, अंडक, वृत्तिकाग्र, वर्तिका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए।
अब अगला क्वेश्चन है, अनुकूलन द्वारा लैंगिक जनन होता है। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा में, ऑप्शन नंबर बी मटर में, ऑप्शन नंबर सी शैवाल में, ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मोडियम में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा में। किसमें हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा में। अगला है खंडन द्वारा जनन होता है मेढक में या सितारा मछली में, सितारा या स्टारफिश उसी को बोलते हैं, टिड्डे में या कौवे में। से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टारफिश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तने द्वारा कायिक प्रबंधन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए पुदीने में, ऑप्शन नंबर बी हल्दी में, ऑप्शन नंबर सी अदरक में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी में। किसमें? सभी में। तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है तो सभी में होता है, पुदीने में भी होता है, हल्दी में भी होता है और अदरक में भी होता है। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है, परागकोश में होता है। ऑप्शन नंबर ए बाह्यदल, ऑप्शन नंबर बी अंडाशय, ऑप्शन नंबर सी अंडक, ऑप्शन नंबर डी परागकण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? हाइड्रा में प्रजनन की विधि पूछ रहा है। ऑप्शन सुनिएगा, कायिक प्रबंधन, बीजाणु संघ, ऑप्शन नंबर सी मुकुलन, ऑप्शन नंबर डी विखंडन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है पुरुष में, स्त्री में, पुरुष और स्त्री दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी स्त्री में पाया जाता है। अगला है, ऋतुस्राव का रज्जु धर्म का समय होता है। ऑप्शन नंबर ए 2 से 8 दिन, ऑप्शन नंबर बी 3 से 9 दिन, ऑप्शन नंबर सी 4 से 10 दिन, ऑप्शन नंबर डी 5 से 11 दिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 2 से 8 दिन। अगला है, मादा जनन तंत्र में 2 अंडवाहिका संयुक्त होकर एक लचीले थैलीनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए ग्रीवा, ऑप्शन नंबर बी योनि, ऑप्शन नंबर सी गर्भाशय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई सा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी गर्भाशय। से करेक्ट आंसर गर्भाशय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन नंबर ए अंडाशय, ऑप्शन नंबर बी गर्भाशय, ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर डी डिंब वाहिनी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है अमीबा में, ईस्ट में, या प्लाज्मोडियम में, या फिर लिस्मानिया में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईस्ट में। किसमें? ईस्ट में। आई थिंक ये रिपीट क्वेश्चन है, बट कोई बात नहीं। भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? बताइए। मूलांकुर कहते हैं, या प्रंकुर कहते हैं, या प्रोहर तंत्र कहते हैं, या फिर इनमें से कुछ नहीं कहते हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि कुछ नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? ऑप्शन नंबर ए पुंकेसर, स्त्रीकेसर, अंडाशय या बीज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? इसका आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, राइट ऑन द कमेंट सेक्शन। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं वृत्तिका, परागकोश, वृत्तिकन, ऑप्शन नंबर डी परागनली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वृत्तिकान, वृत्तिकान। वैसे परिवर्तन जो जीव के नियंत्रण से बाहर होता है कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए टकराना, ऑप्शन नंबर बी क्षमता, ऑप्शन नंबर सी निकित, ऑप्शन नंबर डी परिवर्तन। से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी निकित। अगला क्वेश्चन है, वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए शुक्राशय में, अधिवेशन में, शुक्रवाहिका में, या मूत्र मार्ग में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसमें हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अधिवेशन में। वृषण का कौन सा भाग परागकण बनता है? ऑप्शन नंबर ए बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर या स्त्रीकेसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? वृषण, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग या सभी। से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। स्त्रियों में यौवनारंभ के लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए स्तनों में वृद्धि,
नितंबू का उभरना, रज्जु धर्म का प्रारंभ। इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब अगला वीडियो हम लोग अगला क्लास में देखेंगे।